Assalamualaikum. Welcome to all lectures. Today in this part of video we will discuss about reproduction. आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से नए ऑर्गेनिजम्स वजूद में आते हैं। इससे पहले हमें याद रखना है कि देयर आर अबाउट 8.7 मिलियन स्पीशीज विच आर प्रेजेंट ऑन दिस लैंड। हर कोई स्पीशीज डिफरेंट है दूसरी स्पीशीज से। जैसे कैट्स की स्पीशीज डिफरेंट है रैट से, जैसे प्लांट्स की स्पीशीज डिफरेंट है फंजाई से, ठीक है। जैसे इंसेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, इंसेक्ट्स डिफरेंट है फ्रॉम बर्ड्स, ठीक है। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट है अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, अपने अपनी प्रोसेसेस में, ठीक है। लेकिन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोसेस हर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मिलती है। आपको पता है कि देयर आर वेरियस डिविजन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स जो 8.7 मिलियन स्पीशीज़ में आते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है इनके बहुत सारी डिविजन्स हैं। जैसे इनमें कुछ फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ यूकेरियोट्स हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, ये बहुत सारे डिविजन्स हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, इट डजंट हैव नोटोकॉर्ड। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है बैकबोन, ठीक है। ऐसे यूकेरियोट्स क्या होते हैं? यूकेरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एडवांस्ड टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें एडवांस्ड सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ओल्ड सेल्स पाई जाती है, जिनमें ओल्ड सेल्स होती है, ठीक है। बहुत सारी डिविजन्स हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, कुछ यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं, या है भी यूनिसेल्युलर्स और मल्टीसेल्युलर डिविजन्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बहुत सारा डिवीजन है, ठीक है। हर कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। जैसे इससे पहले मैंने आपको बोला था कि ये कैट्स जो है ये रैट से डिफरेंट है, प्लांट्स फंजाई से डिफरेंट है, इंसेक्ट्स बर्ड्स से डिफरेंट है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स डिफरेंट है हर किसी स्पीशीज से, हम लोग ऐसी ही डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से को। तो अगर हम बात करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनमें एक ऐसी प्रोसेस है जो हर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मिलती है, कैट्स के साथ मिलती है। कैट्स वो प्रोसेस करते हैं, रैट्स वो प्रोसेस करते हैं, प्लांट्स फंजाई इंसेक्ट्स बर्ड्स वो प्रोसेस करते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। जैसे हमने अभी डिविजन्स के बारे में मैंने आपको बोला, यानी ये जो डिविजन्स है, जैसे वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, यूकेरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर्स है, कुछ मल्टीसेल्युलर्स हैं, इन सारे के साथ, इन सारों के साथ एक ऐसी प्रोसेस है जो मिलती है। हर कोई ऑर्गेनिज्म वो प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन के बारे में पहले आप याद रखिए, इसकी डेफिनेशन पे हम पहले फोकस करेंगे। रिप्रोडक्शन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये फिजिकल प्रोसेस भी नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है वो प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, उसी को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन, लाइक एक ऐसी प्रोसेस इज अ प्रोसेस बाय विच द स्पीशीज इज कंटिन्यूड। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे स्पीशीज कंटिन्यू रहती है,
स्पीशीज कैसे कंटिन्यू रहेगी, दूसरी डेफिनेशन में आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, नए इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स भी, ठीक है, दोज आर आल्सो कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग्स भी, या यूनिसेलुलर्स में हम इसको डॉटर सेल्स भी कहते हैं। नए इंडिविजुअल्स को हम ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं या डॉटर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन्स, प्री एग्जिस्टिंग वन का मतलब है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से या पेरेंटल बॉडीज से जो नए ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म्स बनते हैं, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक और डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये है द क्रिएशन बाय अ लाइफ फॉर्म ऑफ ए सिमिलर लाइफ, ठीक है। लाइफ फॉर्म, अगर कोई भी लाइफ फॉर्म हम लेंगे, यूनिसेलुलर्स लेंगे, मल्टीसेलुलर्स लेंगे, यूकेरियोट्स लेंगे, प्रोकैरियोट्स लेंगे, ठीक है, किसी एक लाइफ फॉर्म को लेंगे, अगर वो क्रिएट करेंगे अपनी ही जैसी लाइफ फॉर्म को, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलर लाइफ होनी चाहिए, तभी हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। जैसे सिमिलर लाइफ फॉर्म का मतलब क्या है, यानी रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म शुड बी सिमिलर टू देयर पेरेंटल बॉडीज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, इसमें ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं जिनको हम नए इंडिविजुअल्स कहते हैं। ये ऑफ स्प्रिंग्स कैसे बनते हैं, ये पेरेंटल बॉडीज से बनते हैं। कैसे बनते हैं, पेरेंटल बॉडीज से। सो हेयर पेरेंटल बॉडीज क्रिएट करते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को, लेकिन ये ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे ये सिमिलर होने चाहिए, ठीक है, ये सिमिलर होने चाहिए। इट मीन्स, इसका मतलब है ये कि कैट्स जो हैं, कैट्स विल ओनली प्रोड्यूस कैट्स, ठीक है। जो अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, वेट प्लीज, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स विल ओनली प्रोड्यूस ओनली ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स जो होंगे वो इंसेक्ट्स को ही क्रिएट करेंगे, इंसेक्ट्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एलिफेंट्स की, एलिफेंट्स विल ओनली प्रोड्यूस एलिफेंट्स, उसी को हम कहते हैं सिमिलर टू देमसेल्व्स। सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग्स आर क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड, दोज शुड बी सिमिलर टू देयर पेरेंटल बॉडीज, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स कैट्स प्रोड्यूस करेंगे या कैट्स ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल इन रिप्रोडक्शन, ओके। तो उसी को हमने बोला कि द क्रिएशन बाय अ लाइफ फॉर्म ऑफ ए सिमिलर लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो एक और डेफिनेशन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, दैट इज रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ना ये केमिकल प्रोसेस है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन्स, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नए यंग वन्स को बनाते हैं, यंग वन्स को हम ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं। सिमिलर टू सेल्फ, वो बल्कि वो सिमिलर होना चाहिए पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सो दैट were some important definitions of reproduction. So now we'll discuss importance or advantages of reproduction. So पहला एडवांटेज इसमें यह है कि हेल्प इन सर्वाइवल एंड आल्सो इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट टूल है। रिप्रोडक्शन खाली वो मेथड है जिससे स्पीशीज़ कंटिन्यू रहती है, जिससे स्पीशीज़ की सर्वाइवल रेट बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है रिप्रोडक्शन का वो ये है कि इससे जो यंग वन्स होते हैं, यंग वन्स रिप्लेस ओल्ड वन्स, जो यंग वन्स होते हैं दोज यंग वन्स आर रिप्लेसड बाय ओल्ड वन्स आर रिप्लेसड बाय यंग वन्स, ठीक है, ओके। यंग वन्स जो होते हैं वो ओल्ड वन्स को रिप्लेस करते हैं। इंक्रीज साइज ऑफ पॉपुलेशन, इससे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है, किसे, रिप्रोडक्शन से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे एक एमोबा की, यहाँ पे एक एमोबा है, ये रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। 2 डॉटर एमोबाज यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ये यहाँ पे रिप्रोड्यूस, ये डॉटर एमोबाज, ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे कितने अब एमोबा बने हैं,
एक अमोबा से 1 2 3 4 5 6 अमोबा बने हैं। सो इससे जो है पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज और इम्पॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की, इट्स अ व्हीकल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, एवोल्यूशन जो आता है वो रिप्रोडक्शन के जरिए से आता है। क्यों? बाय ट्रांसमिटिंग एडवांटेजेस वेरिएशन, इससे वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग में आती है। ठीक है, अब वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे क्रॉसिंग ओवर से होती है, जैसे क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, जैसे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, उससे वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे। ठीक है, एक और इसमें ये एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, इससे एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहती है अमॉन्ग वेरियस बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको पता है इकोसिस्टम में बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसमें बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, जो बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बैलेंस रहती है वो रिप्रोडक्शन के जरिए से रहते। कैसे रहती? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए बायोटिक कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक छोटा सा इकोसिस्टम हमने लिया है। यहाँ पे है ग्रास जो है ये रैट्स खाते हैं, रैट्स जो होते हैं इनको स्नैक खा जाते हैं, स्नैक को ईगल खा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रैट्स को रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल रैट्स जो है इनका तादाद ख़त्म हुआ है, अब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ग्रास है इसकी जो एनर्जी है अब वो ट्रांसमिट नहीं होगी। इस यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ग्रास में, वो न्यूट्रिएंट्स सब ट्रांसफ़र नहीं होंगे स्नैक में और ईगल में। यहाँ पे ईगल की भी डेथ होगी और यहाँ पे स्नैक के भी, और इसकी भी नेचुरल डेथ होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में जो रैट था इसकी वो ख़त्म हुए हैं। इसलिए जो रिप्रोडक्शन जब रैट से रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स में जो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन रहेगी। इसीलिए यही है इसका मतलब कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस अमंग वेरियस बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। लास्ट एडवांटेज अगर हम बात करेंगे, इट मेंटेन्स प्रॉपर बैलेंस बिटवीन मॉर्टेलिटी, ठीक है, बिटवीन मॉर्टेलिटी एंड नेटेलिटी। ठीक है, मॉर्टेलिटी को हम कहते हैं डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट, और नेटेलिटी को हम कहते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट में बैलेंस रहती है रिप्रोडक्शन के जरिए से। सो द लास्ट एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट ब्रिंग्स वेरिएशन, इससे वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू विल शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।